जोधपुर सीधे लेकर चलते हैं। सीएम हस्तशिल्प उत्सव में शिरकत किए हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं सीधे आपको सुनाते हैं। कि जहां औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है, उसके माध्यम से जोधपुर ने अपनी पहचान देश में नहीं दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज हम सब पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में एकत्रित हुए हैं। वैसे तो इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि जोधपुर वाले कहते हैं कि आप जोधपुर में इतने आते हैं कि जो जोधपुर के रहने वाले थे वो नहीं आते थे। कोई भी महीना ऐसा नहीं जाता है जिसमें एक दो बार मैं जोधपुर नहीं आ जाता हूं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा भी जोधपुर से कोई इस संभाग से पुराना कनेक्शन भी है, क्योंकि जब मैं यहां संगठन में काम करता था तो मैं जोधपुर संभाग का प्रभारी था। तो महीने में 8 दिन 10 दिन लगभग मैं जोधपुर संभाग में रहता था। और कभी कभी मैं जब प्रकाश जी भाई साहब आए थे तो मैंने ये कहा था कि आपको मैंने कार्यक्रम जोधपुर ही है। मैंने भाई साहब मैं जोधपुर में बहुत जाता हूं, लगातार मेरे जोधपुर में महीने में 1-2 कार्यक्रम होते हैं। मेरे भाइयों, मैं इतना कहना चाहता हूं आपसे, अगर मैं जोधपुर के विकास की मैं बात करूंगा आगे कि किस तरह से हमने जोधपुर और हमारे पूरे राजस्थान का एक रोड मैप बना करके काम किया है। मैं इस उत्सव का आयोजन लघु उद्योग भारती द्वारा किया गया है और इसमें मैं कह सकता हूं कि लघु उद्योग भारती हमारा वो संगठन है जो राष्ट्र प्रथम की अवधारणा से चलता है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अगर कोई मजबूत करने का काम कर रहा है तो हमारे लघु उद्योग कर रहा है, और उसमें लघु उद्योग भारती का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जिस प्रेरणा से ये काम कर रहे हैं उनके जीवन में राष्ट्र के अलावा कुछ नहीं है। वो राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए लगातार राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां इस राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। ऐसे उद्योग भारती संघ जिस सेवा भावना से काम कर रहा है, निश्चित रूप से मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। मित्रों, हमारे हस्तशिल्प ने एक साथ परंपरा और पहचान का संरक्षण किया है। क्योंकि पहले आप गांव में देखते थे हमारे छोटे छोटे उद्योगों के, जो गांव में लघु उद्योग हमारे चलते थे, वो हमारे गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करते थे, रोजगार देने का काम करते थे। उनके माध्यम से हर क्षेत्र की उनकी पहचान थी। मेले और हाट जो लगाए जाते थे गांवों के अंदर, वो इसीलिए लगाए जाते थे कि 10, 20, 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से लोग अपना सामान लेकर के आते थे। मेले लगते थे, उनमें 10 दिन 15 दिन रहते थे। हाटें लगती थी, उस हाट में आते थे, वहां सामान का आदान प्रदान होता था। और उस आदान प्रदान के अंदर इतनी ताकत थी कि वो हमारे एक दूसरे के सहयोग भी बनते थे और हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत भी करते थे। और जो हमें आवश्यकता की वस्तुएं होती थी, चाहे वो खाने की हो, ओढ़ने की हो, बिछाने की हो, घर के घर गृहस्थी की हो, उन सब से हम काम चलाते थे। हमारे ये मेले और हमारे ये जो हाटें लगती थी, इसमें शादियों के सामान भी उपलब्ध होते थे। हमारी ज्वेलरी का काम होता था। शादी ब्याह में आने वाले जो हमारे शादी ब्याह के जो हमारे नेग होते हैं, उन नेगों में जो आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति भी वो करते थे। चाहे वो हमारी चूड़ियां हों, चूड़े हों, हमारी ओढ़नी हो, हमारे साफा हो, ऐसे बहुत सारे काम होते थे जिनसे हमारा काम चलता था। मैं इसलिए कहना चाहता हूं ये सारी बातें कि हमारे लघु उद्योग भारती ने उन बातों को छांटा। आप देख रहे थे किस तरह से
कुल्हड़ बन रहे थे। और चलिए कोटा के इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। इटावा में रोडवेज की चलती बस में आग लग गई। चालक की सूझबूझ से ये बड़ा हादसा टल गया है। बस में करीब 30 से अधिक यात्री उस समय सवार थे जब यह हादसा हुआ। बस के पिछले टायर में आग लगी है। बस 12 से इटावा की तरफ जा रही थी। अयाना मुख्य बाजार की घटना बताई जा रही है। बस में करीब 30 से अधिक यात्री थे जिस समय ये बस में आग लगी। घटना के बाद आग पर काबू पाया गया। यात्रियों को अन्य बस में बिठाकर रवाना किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोटा से इटावा में जो ये बस में आग लगी है, चलती बस में आग लगी है। बस के पिछले टायर में आप देखिए आग लगी है। जिस समय ये आग लगी बस में उस समय यात्री उसमें सवार थे, लगभग 30 यात्री। हालांकि चालक की सूझबूझ से यह हादसा टाला गया है। यात्रियों को दूसरे बस में बिठाकर वहां से रवाना किया गया और आग पर काबू पाया गया। जैसलमेर के लाठी कस्बे में नाले के ऊपर से निकल रहे सेना के ट्रक का टायर पुलिया में धंसने से अफरा तफरी मच गई। हादसे में सेना के ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। क्रेन की मदद से ट्रक को बाहर निकाला गया, जबकि हादसे की वजह से हाईवे पर वाहनों का जाम लग गया। घटना पास की स्थित दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। लाठी कस्बे में मुख्य बाजार में नेशनल हाईवे 11 की घटना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सेना का ट्रक है। जब सेना का ट्रक जा रहा था तभी वहां पर आप देखिए जो गड्ढा था उसमें सेना के ट्रक का आगे का जो पहिया होता है वो फंस जाता है और ये पूरी घटना वहां पर लगे कैमरे में कैद हो जाती है। टायर का जो पहला हिस्सा है वो पुलिया में धंसने से अफरा तफरी मच जाती है। सेना के ट्रक अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। क्रेन की मदद से ट्रक का जो पहला हिस्सा जो धंस गया था पुलिया में उसको बाहर निकाला गया। हादसे की वजह से हाईवे पर वाहनों का जाम लग गया था। घटना के पास स्थित सीसीटीवी जो लगा हुआ था उसमें यह घटना कैद हो गई। झुंझुनू के नवलगढ़ में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में बजरंग दल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह से वहां पर हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है और हिंदुओं को जिस तरह से वहां पर उनके ऊपर अत्याचार बर्बरता दिखाई जा रही है उसको लेकर लगातार राजस्थान में अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। पहले कोटा और जयपुर में आपने देखा था। अब झुंझुनू के नवलगढ़ में आप देख रहे हैं जहां बजरंग दल के लोगों ने यहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। पुतला जलाकर नारेबाजी भी की है। विगत दिनों में हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं और अभी कुछ दिनों पहले हमारे हिंदू भाई दीपू चंद्र दास की निर्मम तरीके से वहां पर एक भीड़ एकजुट होकर भीड़ ने जिस प्रकार से उनकी हत्या की, आज हम सभी यहाँ बजरंग दल प्रखंड के नेतृत्व में उसका विरोध जताने के लिए एकत्रित हुए हैं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम सभी सभी मीडिया के माध्यम से हम अपील करते हैं कि जिस प्रकार से वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए भारत सरकार को एक बहुत बड़ा एक कदम लेना चाहिए। प्रतापगढ़ में नाला विवाद पर सरकार सख्त है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा खुद मौके पर मौजूद हैं, मतलब पहुंचे वहां पर, और मंत्री खर्रा बोले अफसरशाही को हावी नहीं होने देंगे। नाले विवाद पर 2 दिन में फैसले का ऐलान किया गया है। कलेक्टर सभापति विवाद पर मंत्री का बड़ा बयान आया है। मंत्री झाबर सिंह नाले विवाद का ग्राउंड रिव्यू लिए हैं। सरकार एक्शन मोड में समाधान को प्राथमिकता बताई गई है। और चलिए अब प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें। प्रतापगढ़ में नाले विवाद ने तूल पकड़ लिया है। अब सरकार सीधे एक्शन मोड में नजर आ रही है। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको टोंक से बता रहे हैं। टोंक में अवैध बजरी पर पुलिस की सख्ती जारी है। मनेठा थाना इलाके में पुलिस ने अवैध बजरी के 4 ट्रैक्टर का पीछा किया है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर टोंक की तरफ आ गए हैं। कंट्रोल रूम की सूचना पर सदर पुलिस ने मोर्चा संभाला है। चारों तरफ से यहां पर बिजली माफिया की एक ट्रॉली बंबोर रोड पर पलट गई है और चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए। वहीं अन्य 3 ट्रैक्टर भी सड़क पर बजरी खाली कर भागने में कामयाब हो गए हैं। इस दरमियान सड़क पर बिखरी बजरी को लूटने की होड़ मच गई है। आसपास के लोग सड़क पर
पड़ी बजरी उठा ले गए हैं। वहीं सदर पुलिस ने पलटी ट्रॉली और ट्रैक्टर को जब्त कर दिया है। पुलिस अब 3 ट्रैक्टर और चारों चालकों की तलाश कर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बजरी माफियाओं से मिलीभगत होने पर 2 थानाधिकारियों को डीजीपी ने निलंबित कर दिया। वहीं एसपी राजेश मीणा के निर्देशन पर टोंक पुलिस बजरी माफियाओं को लेकर सख्त है। दौसा सहित प्रदेश की अनेक शहरी निकायों के बोर्ड का कार्यकाल हाल ही में खत्म हुआ। ऐसे में सरकार ने प्रशासक नियुक्ति किए हैं। दौसा नगर परिषद में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को प्रशासक नियुक्ति किया गया है और प्रशासक बनने के बाद दौसा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरविंद शर्मा शहर में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दरमियान दौसा शहर में जगह जगह गंदगी को देख कलेक्टर नाराज नजर आए। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारियों को व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सफाई फर्म को नोटिस देने के निर्देश भी दिए हैं। जिसमें नगर परिषद के कर्मचारी, सफाई निरीक्षक और अन्य कर्मचारी साथ में थे। कुछ जगह सफाई भी मिली है, लेकिन अधिकतर जगह कचरा और नालों में कचरा मिला है। तो इसलिए संबंधित फर्म जो इसका काम कर रही है, इनको नोटिस दिया जाएगा। जो नगर परिषद के कर्मचारी साथ थे, उनको निर्देशित किया है कि इस व्यवस्था को अविलंब सुधारा जाए।